तो नमस्कार, यूट्यूब चैनल प्लस 60 में आपका स्वागत है। मैं हूं रामानंद बैका। निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स चार्ट का स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी देखिए, 14,816 और क्लोजिंग दिया 14,823 पर। हाई बनाया था 14,863 पर। बिल्कुल इस लोअर बैंड से टकराने के बाद नीचे ही रहा और डे लो बना था 14,765 पर। यदि निफ्टी को पॉजिटिव होना है तो डे हाई जो बना था 14,863, इससे ऊपर खुलना है और इसको टिकना भी ज़रूरी है। पहला इस एंगल लाइन का रेजिस्टेंस मिलेगा और बहुत बड़ा मूव आने की संभावना नहीं है। हालांकि 100 पॉइंट मिल सकता है। क्लोजिंग हुआ था 14,823 पे, तो आपको 14,933 जाने की संभावना है। यदि 933 ऊपर खुलता है, इससे ऊपर खुलता है, यदि इसको सपोर्ट एंगल लाइन को सपोर्ट बनाता है तो आपका ये आपका 15,250 का लाइन, ये इस रेजिस्टेंस इसको आने वाले समय में टेस्ट कर सकता है। और यदि नीचे खुला, फिर से 14,863 से नीचे खुलता है, तो फिर आपके यहाँ पे फिर से कैंडल है ओपन, तो काफ़ी नीचे ओपन हो जाता है। पूरा ये चैनल यदि ओपन हो जाता है, एक संभावना अपसाइड होने का ये भी है कि आपका यहाँ से जैसे इस 4-5 दिन में धीरे धीरे ऊपर बढ़ा है इस रेजिस्टेंस से नीचे, तो ये संभव है कि यहाँ पे 4-5 दिन का आपको समय लगे, ठीक है। आप पहुँच सकते हैं इस लाइन पे, 15,250 की लाइन पे। यहाँ ग्रिड लाइन देखिए, इसमें सीधा बढ़ने के संकेत कम है। साइड वेव मूव आपका संभावना है यहाँ पे 4-5 दिन, और उसके बाद ये आगे बढ़े। आप ये भी साइकिल में देखिए, ये संभव भी है कि 3-4 दिन आपका इस लोअर बैंड से ऊपर रेस्ट करे, टिके रहे, और उसके बाद एक गैप बनने के बाद आगे बढ़े। दोनों संभावनाएं बना हुआ है इसमें। निफ्टी का इंटरडे का वीकली चार्ट देखिए, इसी 14,826 के आसपास से क्लोजिंग दिया है। खुला इसी आसपास था लेकिन टिक नहीं पाया था, थोड़ा नीचे डे लो बना था 14,765 का। ये एक बेहद पॉजिटिव प्लेट है। खुलना इसके चाहिए आपको 9, जो हाई बनाया था 14,863 के ऊपर, आपका लोअर बैंड से ऊपर। वैसा कोई शुरुआती क्षण में तो ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है, इस तरह से फिर आपको देखने मिले। लेकिन यदि 14,900 के आसपास यदि बंद होता है, आपने ग्रिड लाइन में देखा होगा 14,933 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। यदि इसके आसपास यदि बंद होता है तो फिर नेक्स्ट मूव आपका 14,933 का सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, 33,041 में ओपन और 32,904 पे क्लोजिंग है। हालांकि डे हाई बनाया था 33,259 और डे लो 32,771 का। इसमें देखिए साइकिल में इसका रेजिस्टेंस था आपका 32,259 पर, और इस पे सपोर्ट दिया इसने 32,771 पर सपोर्ट दिया। पॉजिटिव संकेत पर ये खुले 33,000 के आसपास खुलना चाहिए। और हालांकि रेजिस्टेंस फिर से आपको इस एंगल लाइन का देखिए, एंगल लाइन का रेजिस्टेंस है, तो हाई आपका फिर से आपका 33,250-60 यहाँ तक जाने की संभावना है। और यदि लोअर साइड यदि देखें तो आप फिर से आपका इस एंगल लाइन का आपको सपोर्ट फिर से मिलेगा 32,700 के आसपास, थोड़ा सा और डाउन जाएगा। अब इस ग्रिड लाइन में देखिए 33,140 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। 33,000 के ऊपर खुलने के बाद पहला रेजिस्टेंस 33,140 का है, और फिर डे हाई आपको जैसे इसने तोड़ते ऊपर अपसाइड किया था, तो ये भी संभव है कि ये 33,300 तक जा सकता है डे हाई। और डे लो आपका आप इस एंगल लाइन में देखिए तो सेम लाइन है 32,700 का है। और यदि गैप अप ओपनिंग होती है 33,140 से ऊपर इस ओपनिंग होती है, इस रेजिस्टेंस लाइन 45 डिग्री रेजिस्टेंस से ऊपर ओपनिंग होती है और टिक जाता है, तो फिर 33,620 इस लाइन के बैंक निफ्टी को जाते हुए देखें। फिर से एक साइकिल चार्ट में देखिए, यदि इसके आसपास ओपन होता है, डे हाई बनाए जाते हैं 33,140 से ऊपर खुलता है, तो आप एक संभावना है कि इसके आसपास खुले तो इस एंगल जो लाइन है उसको सपोर्ट बना के ऊपर क्यों निकले। बैंक निफ्टी का इंटरडे का वीकली चार्ट देखिए, यदि 33,140 के ऊपर खुलता है, इसके आसपास खुलता है, तो अपने ग्रिड लाइन में देखा होगा
45 डिग्री की सपोर्ट मिलने के बाद काफ़ी ऊपर जा सकता है 33,572 600, मतलब ये लाइन भी टेस्ट कर सकता है। और यदि 33,000 के आसपास खुलता है तो 33,140 या 33,250 का जो बनाया था ये पहला रेजिस्टेंस आएगा। और सपोर्ट जो आपका देखा होगा 32,700 का, ये सपोर्ट अच्छा सपोर्ट है। तो ये एंगल लाइन अब साइकिल में देखा होगा ना, एंगल लाइन का सपोर्ट है, तो ये नीचे इसको गिरने नहीं देगा, तो एक रेंज बाउंड में रहने की संभावना है यहाँ। बायोकॉन, टेक महिंद्रा और TCS का रिव्यू कर लेते हैं, और साथ साथ तो मैं ICICI बैंक और कैडिला हेल्थ केयर, ये दो चार्ट और देख लेंगे। सबसे पहले देखिए आप बायोकॉन का देखिए 381 या 381 में क्लोजिंग भी सेम पॉइंट पे, हालांकि पैसे मैंने नहीं लिए हैं, राउंड फिगर में है। अच्छी बात ये कि आपका इस एंगल लाइन से ऊपर क्लोजिंग है, हालांकि रेड है। अब इस ग्रीन लाइन में देखिए, ये ब्रेकआउट कंडीशन में, हालांकि इसमें भी रेडी है, लेकिन अच्छी बात है कि सपोर्ट यहाँ पे है, 45 डिग्री का सपोर्ट है। ये 3-4 दिन का कंसोलिडेशन के बाद एक संभावना बन जाता है कि ऊपर की ओर निकले ये इस 45 डिग्री का सहारा। यदि टूटता है तो ये नीचे फिर इसी लाइन पे आना फिर तय है इसी के सहारे। TCS का चार्ट देखिए, 3133 और क्लोजिंग 3132, एक पॉइंट नीचे 3159 हाईएस्ट साइड में था, 3111 लोअर साइड लो। और यहाँ पे ओपन है आपका 3238 तक के लिए ओपन है आपका। इस साइकिल चार्ट पर देखिए, इस ग्रीन लाइन में भी 45 डिग्री का सपोर्ट बना हुआ है। और आपने देखा होगा साइकिल में 3128 45 डिग्री का जो 45 डिग्री ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो पहला 90 डिग्री आता है 3153, और 135 डिग्री है 3178, और 180 डिग्री है 3202। तो यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है अभी भी। आप यदि ये 45 डिग्री टूटता है तो मतलब ये आपको नीचे आने की तैयारी करेगा। यदि आपसे ऑप्शन के थ्रू लिए हैं तो आप इसको निकलना जरूरी है। आप स्टॉप लॉस रखिए 3082 के आसपास। इस जैसे टूटता है या इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आपको निकलना ज़रूरी है। टेक महिंद्रा का साइकिल चार्ट देखें, 980 पे ओपन हुआ था और 980 राउंड फिगर पे लिया मैंने, 972 लो है और हाई साइड था 984। अभी साइकिल चार्ट में देखिए लोअर बैंड के ऊपर चल रहा है, और सोमवार को डी लो यहाँ पे फिर से आ सकता है 965 की ओर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे ऊपर अप साइड जाएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। लेकिन ये टारगेट जो है आपका 993, ये कभी भी आ सकता है। भारतीय एयरटेल का साइकिल चार्ट देखिए, आपका लोअर बैंड रेजिस्टेंस और 60 डिग्री का लाइन, इसके करीब इसमें क्लोजिंग थी 568.50 का, और ओपनिंग थी 561.20 का। यदि इससे ऊपर खुलता है 568.50 से ऊपर खुलता है तो इसका सपोर्ट मिलने की संभावना है, और टिकना भी ज़रूरी है। और इससे नीचे खुलता है तो फिर से आप इस छोटे से रेंज में आते हुए देखेंगे आप, जो आज की ओपनिंग हुई थी 561। अब इस ग्रीन लाइन में देखिए, ये जो गैप है 45 डिग्री से ऊपर से और नीचे का सपोर्ट बना हुआ है, तो एक जो गैप दिख रहा है उसको भरने की कोशिश करेगा इस तरह से, उसके बाद ये अपसाइड मूव देगा। तो एक संभावना है कि 2-3 दिन बाद ही ये अपसाइड मूव इसको देखने को मिले भारतीय एयरटेल में। ऐसे इसी का साइकिल चार्ट, इसका क्लोजिंग ओपनिंग हुई थी 612। इस आप साइकिल चार्ट में देखिए, लोअर बैंड से नीचे है और एक एंगल लाइन का सपोर्ट इसको मिला हुआ है। तो जब तक 612 से ऊपर नहीं खुलेगा तो खुलने के बाद टिकना भी जरूरी है, तभी ये अपसाइड आपको मूव देखने को मिलेगा। और इससे नीचे खुलता है 612 से नीचे खुलता है तो इसका मतलब है कि आप फिर से जो डे लो बना था आज शुक्रवार को 603, इस लाइन को फिर इस एंगल लाइन के पास फिर आ सकता है। ख़रीदारी बनेगी यदि ओपनिंग 612 से ऊपर हो या क्लोजिंग इसके आसपास हो, 612 के आसपास भी क्लोजिंग होगी तो मंगलवार को खरीदा जा सकता है अपसाइड के लिए। आखिरी स्टॉक कैडिला हेल्थ केयर का देखिए, अब ICICI बैंक और इसमें समानता है, दोनों लोअर बैंड के बीच फंसे हुए हैं और इस एंगल लाइन के बीच में फंसे हुए हैं। कैडिला हेल्थ केयर को जो डे हाई बनाया था 611 611 पर, और ये जो क्लोजिंग हुई है 603,
तो ये 611 इसका बहुत अच्छा रेजिस्टेंस होगा, और 603 603 ये बहुत अच्छा सपोर्ट होगा। इसका सपोर्ट मिलने के बाद 611 इस खरीदारी बनेगी, 611 के आसपास क्लोजिंग देगा तो नेक्स्ट अपसाइड मूव भी देखने को फिर से मिलेगा।